नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है अनुभववाद की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ एम्पिरिसिज्म। इससे पिछली क्लास में हमने अनुभववाद के महत्व या उसकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया था, इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम देखेंगे कि अनुभववाद की कौन सी सीमाएं हैं या कौन सी कमियां इसके अंतर्गत पाई जाती है। सबसे प्रमुख जो कमी है इसमें या इसकी सीमा है वो है वस्तुनिष्ठता का अभाव। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी अध्ययन में दो दृष्टिकोण होते हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ किसी भी घटना का अध्ययन यदि वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है तो उस अध्ययन में अध्ययनकर्ता वो घटना जिस रूप में उपस्थित है, जिस रूप में वो घटना घटित होती है, उसी रूप में उस घटना का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, कैसे है और क्यों है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, न कि क्या होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इन बातों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। यानी जिस रूप में घटना हमारे सामने घटित हो रही है उसी रूप में उसका अध्ययन हम वस्तुनिष्ठ रूप से करेंगे। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता के जो स्वयं के जो विचार है, उसके विश्वास है, धारणाएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, पूर्वाग्रह है, उसकी भावनाएं हैं आदि का प्रभाव अध्ययन के ऊपर पड़ता है, जिससे कि अध्ययन के जो निष्कर्ष होते हैं वो पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से या अपने दृष्टिकोण से उसके निष्कर्ष निकालता है। और इसके अंतर्गत व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन के अंतर्गत क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। तो अनुभववाद के अंतर्गत या अनुभविक पद्धति के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें व्यक्तिनिष्ठता का समावेश हो जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है और जिसके कारण इसमें वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी का इसमें अभाव पाया जाता है और जिससे अध्ययन के जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। और किसी भी अध्ययन में जितनी अधिक वस्तुनिष्ठता होती है, वस्तुनिष्ठ रूप से उसका अध्ययन किया जाता है, उतने ही हमारे जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही आते हैं। और जितना अधिक उसमें व्यक्तिनिष्ठता का यानी सब्जेक्टिविटी का समावेश होगा उतने ही निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष हमारे सामने आएंगे। तो जो प्रमुख कमी है इसमें सीमा है वो है वस्तुनिष्ठता का अभाव। नेक्स्ट है सीमित अध्ययन, लिमिटेड स्टडी। क्योंकि अनुभववाद में या अनुभविक पद्धति में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अध्ययन तथ्य संकलन किए जाते हैं वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किए जाते हैं और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम केवल छोटे क्षेत्र या सीमित घटनाओं का ही अध्ययन हम कर सकते हैं और इस विधि के द्वारा हम बड़े क्षेत्र का या विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों की अपनी एक सीमा होती है। तो ये इसमें कमी है कि इसके द्वारा केवल हम छोटे क्षेत्र का ही अध्ययन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है अनुभव की सीमितता। क्योंकि यह पद्धति है अनुभविक पद्धति में अनुभवजन्य ज्ञान के संकलन पर इसमें जोर दिया जाता है, किंतु जो अनुभव हम करते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उनकी अपनी सीमाएं होती है और सामाजिक जगत की जो वास्तविकता है, संपूर्ण वास्तविकता की जो समझ है वो केवल अनुभव पर आश्रित ज्ञान के आधार पर नहीं की जा सकती। और सीमित ज्ञान प्राप्ति इस विधि की एक लिमिट है, सीमा है। नेक्स्ट है तार्किकवाद एवं बौद्धिकवाद विरोधी। अनुभववाद तार्किकवाद और बौद्धिकवाद का विरोध करता है, उसको नकारता है, परंतु ज्ञान प्राप्ति की जो दूसरी विधियां हैं जैसे कि अंतः प्रज्ञा, अमूर्तता, कल्पना पर आधारित अनुभव, उसके आधार पर भी मानव ने बहुत ज्ञान संकलित किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। और इसका तार्किकवाद या बौद्धिकवाद का विरोध करना इस विधि की एक अपनी सीमा है। नेक्स्ट है प्रशिक्षित अध्ययनकर्ताओं का अभाव। आनुभविक पद्धति में अध्ययन करने के लिए अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, व्यवस्थित प्रयोग आदि के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी अवलोकनकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे अवलोकनकर्ताओं की या शोधकर्ताओं का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। तो यह भी इस विधि की एक सीमा है कि इस विधि के माध्यम से अध्ययन के लिए प्रशिक्षित अध्ययनकर्ताओं का होना आवश्यक है और जिसका सामान्यतः अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार अनुभववाद की ये सीमाएं हैं, यानी कि उसमें वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी का अभाव पाया जाता है और इस विधि के द्वारा केवल हम सीमित अध्ययन कर सकते हैं, सीमित क्षेत्र का अध्ययन ही हम कर सकते हैं। और अनुभव की भी अपनी एक सीमा होती है और संपूर्ण जो जगत है, सामाजिक जगत है, उसका केवल अनुभव के आधार पर ही हम अध्ययन नहीं कर सकते। और ये विधि तार्किकवाद और बौद्धिकवाद का विरोध करती है, लेकिन मानव ने बहुत सारा ज्ञान इन विधियों के माध्यम से प्राप्त किया है और इस विधि के माध्यम से अध्ययन के लिए ट्रेंड अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता होती है और जिनका सामान्यतः अभाव पाया जाता है। तो अनुभववाद की ये सीमाएं हैं। लेकिन सामाजिक जगत में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका ज्ञान हम केवल अनुभव के द्वारा ही हम जिनके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि विश्वास है, मान्यताएं हैं, भावनाएं हैं, मूल्य हैं, इनका केवल हम अनुभविक पद्धति के माध्यम से ही हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इस विधि की अनुभववाद की सीमाएं भी हैं और साथ में इसकी उपयोगिता भी है।